यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी नहीं रोक सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने 72 वर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूहरचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किए। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत में भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसी का संबंध बताते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी साथ के साथ इसी में दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृशद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 5 योजन थी। यह स्थान अम्बाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ यह उठता है कि धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग करके किन के लिए किया है और पांडवा का किन के लिए, और उसके साथ संवेता और युत्सव विशेषण लाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है कि मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए। संवेता और युत्सव विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ खबर ही नहीं है और वे जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र से प्रभाव से मेरे पुत्र की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि।